इसको कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉलन। उसके बाद लिखा हुआ था ऑन इन इक्विटी एंड स्वच्छ सिटीज। अब ये बात हो रही है कि जो असमानता है स्वच्छ शहरों में कि इतना क्यों है, ठीक है, रैंकिंग वाइज। वो कहाँ है भैया, वो चलो वो क्या चला गया? रैंकिंग शुड फोर्स सिटीज टू गेट क्लीनर इन द एग्रीगेट एंड नॉट हाइड इनिक्विटी। अब ये कह रहा है कि रैंकिंग्स जो है शुड फोर्स सिटीज टू गेट क्लीनर। जो रैंकिंग हमें मिल रही है कि जैसे अभी हम यहाँ पढ़ेंगे नीचे कि कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो फर्स्ट रैंक पर है, कौन से स्टेट ऐसे हैं जो फर्स्ट रैंक पर हैं, क्या क्या उनके अंदर जो है क्वालिटीज हैं, मतलब उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया कि वो फर्स्ट रैंकर है। तो इससे क्या होगा, वो शहरों को फोर्स करेगा कि क्लीन करने में। और एग्रीगेट जो औसतन जो है, जो उनकी जो इनइक्विटी, जो असमानता, वो हाइड नहीं होगी, सामने आएगी। मतलब चीजें जब हम किसी को रैंक करेंगे चीजें सामने आती हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इन व्हाट इज टर्निंग आउट टू बी प्रैक्टिकल। व्हाट इज टर्निंग आउट। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि ये टर्निंग आउट क्या है। टर्निंग आउट एक वो होता है फ्रेज, ठीक है, टर्न आउट, दिख रहा है ना आप लोगों को, टर्न आउट। अब यहाँ पर इज है तो सीधी सी बात है V1 ING की फॉर्म लगेगी, तो टर्निंग आउट। टर्न आउट का मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि व्हाट इज हैपनिंग टू बी प्रेडिक्टेबल। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। अब व्हाट इज अपियरिंग, मतलब ये क्या चीजें प्रतीत हो रही हैं, क्या चीजें सामने आ रही हैं, किस चीज में। अ प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस इन द एनुअल स्वच्छ एनुअल स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। इस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में क्या चीजें सामने आ रही, क्या सीक्वेंस, जो एनुअल ये अवार्ड चल रहा है उसकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, जो भविष्य मतलब भविष्य योग्य जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो मतलब क्या चीज सामने आ रही है। व्हाट इज टू बी हैपन या व्हाट इज हैपनिंग। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, इसका आंसर आगे है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में याद रखना है कि इंदौर वाज रैंक्ड क्लीनेस्ट सिटी, द क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, फॉर द 5th ईयर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्लीनेस्ट सिटी। सिटी पूछेगा, स्टेट नहीं। सिटी दिस ईयर पूछ सकता है या लास्ट 5th ईयर, मतलब पिछले 5 सालों से कौन सा शहर नंबर 1 पर है, तो वो है इंदौर। उसके बाद सही है, ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद कौन सा शहर है, बाई फॉलोड बाई सूरत। सूरत है, फिर उसके बाद क्या है, एंड विजयवाड़ा। तो 3 शहर का नाम याद रखना है, इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा। मतलब ये आपको जो है रेस्पेक्टिवली आपको क्रमशः याद रखने हैं इन सब नाम को। उसके बाद बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ वॉज द क्लीनेस्ट स्टेट। अब हमको छत्तीसगढ़ का नाम याद रखना है, क्या किस चीज में, शहर में पूछेगा तो इंदौर। अब लास्ट 3 भी याद रखना, छत्तीसगढ़ किस में पूछेगा, स्टेट में, फॉर द 3rd टाइम। तीसरी बार ये ऐसा है कि छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड मिला है क्लीनेस्ट स्टेट में। और 5th टाइम ऐसा है कि इंदौर को रैंकिंग में फर्स्ट अवार्ड मिला है क्लीनेस्ट सिटी में। अब क्लीनेस्ट यहाँ पर देखना है सुपरलेटिव डिग्री है। एक रूल आपको याद होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होती है। जहां पर आप देखेंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, जहां पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे वहां देन आएगा, जैसे मोर देन, ठीक है, वीकर देन, इस तरीके से। जहां पर पॉजिटिव डिग्री आएगी वहां पर एज लो एज आता है, ठीक है, एज लो एज, ठीक है। अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव है तो वहां पर सो करके आएगा, ठीक है। नॉट अगर आ गया तो वहां पर सो आएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, हम आगे चले। हम यस सर। उसके बाद क्या कह रहा है, आपको चंडीगढ़ याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, इंदौर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़। यहाँ पर हम चंडीगढ़ पढ़ रहे हैं, देखिए क्या है, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद क्या है, इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। हम बार बार बोल रहे हैं कैटेगरी की स्पेलिंग याद रखनी है, कैटेगरी की स्पेलिंग पूछी जाती है, अपने टीजीटी पीजीटी में पूछी भी गई है, ठीक है। इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट्स विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। क्या करें कैटेगरी में, लगभग 100 अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब हो गया शहरी स्थानीय निकाय। जो 100 शहरी स्थानीय निकाय से भी ज्यादा इसमें क्या चीजें हैं इंक्लूड की गई हैं, मतलब उनसे ज्यादा भी चीजें जो है इस कैटेगरी में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंस्टिट्यूंसी, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूंसी की बात हो रही है। आप कंस्टिट्यूंसी का मतलब पता है कि आपको निर्वाचन क्षेत्र होता है। उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, बनारस, वाराणसी, ठीक है।
अब ये जो इनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है इनका नरेंद्र मोदी का, वो बनारस है। ये पॉइंट याद होना चाहिए, याद तो सभी को है। क्या क्या अवार्ड मिला है इनको? वन द क्लीनेस्ट। देखो बार बार द क्लीनेस्ट आ रहा है, ठीक है, कहीं क्लीने या क्लीनर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि द कहाँ लगेगा? सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं पर है तो वहां पर द का इस्तेमाल होगा। ये एरर डिटेक्शन में आता है। क्या है? गंगा सिटी। अब क्या बात हो रही है कि जो शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, बसे हुए हैं, जैसे कानपुर हो गया, आपका इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, आपका पटना है, शायद बलिया भी है, गाजीपुर है, ऐसे कई शहर ऐसे हैं वो गंगा नदी किनारे हैं। तो अब इसमें भी एक अवार्ड दिया गया इस किसी न किसी रूप में। तो एक नया अवार्ड आ गया कि गंगा सिटी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उसमें वाराणसी नंबर 1 पर है। द ऑर्गेनाइजर्स, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स कौन है? अब ये भी देख लीजिए। जो यूपीएससी का क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये नहीं पूछेगा कि विच वाज द रैंक फर्स्ट इन द क्लीनेस्ट सिटी। उसमें ये पूछता है यूपीएससी क्वेश्चन में कि उसका ऑर्गेनाइजर कौन है। तो ऑर्गेनाइजर कौन है? द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, उसने क्या काम किया? सर्वे किया, निरीक्षण किया, सर्वेक्षण किया। कितने का? 4320 सिटीज का, नियरली अ मंथ, एक महीने में। और सॉलिसिटेड फीडबैक फ्रॉम टू 4.2 करोड़ पीपल। और लोगों से फीडबैक लिया। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? सॉलिसिट का मतलब होता है किसी चीज की रिक्वेस्ट मांगना या आस्क करना, पूछना उसके बारे में। ठीक है, एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ ये है। सर्वे किया लोगों ने लगभग एक महीने तक, और उसके बाद सॉलिसिटेड फीडबैक, और फीडबैक मांगा गया उनसे। सॉलिसिटेड फीडबैक मतलब उसके जो है उसका फीडबैक मांगा गया, उसका जो भी चीजें जो है हो रही थी, आस्क फॉर, मतलब उसके लिए आस्क पूछा गया लोगों से, रिक्वेस्ट ली गई महीने भर कम से कम। और लगभग इसमें लोग कितने शामिल? 4.2 करोड़ पीपल थे। द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब जो गणनाएं की गई, वर्क गार्बेज डिस्पोजल, किसके आधार पर की गई? गार्बेज डिस्पोजल। जो गार्बेज डिस्पोजल का मतलब होता है जो हम लोग कचरे का निस्तारण करते हैं, मतलब कचरा हम लोग शिफ्ट करते हैं। कचरा रोड पर पड़ा हुआ है कि कचरे के लिए हम लोगों ने डस्टबिन का इस्तेमाल कर रखा है, क्या सॉलिड गार्बेज के लिए हमने अलग ड्रम लगा रखा है, या लिक्विड गार्बेज के लिए अलग रखा? ये तो सब चीजें जो है इसमें शामिल थी। ठीक है, गार्बेज डिस्पोजल। ओपन डिफेक्टेशन फ्री। ओपन ओपन डिफेक्टेशन फ्री मतलब इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में ओडीएफ। ओडीएफ बोला जाता है शॉर्ट में। ओडीएफ का मतलब क्या होता है? ओडीएफ आपका है ओपन डिफेक्टेशन सिस्टम, मतलब जो खुले से में शौच जो जाते हैं उनसे मुक्त, उसकी रेटिंग्स दी गई। खुले में जो शौच मुक्त, ठीक है, उसकी रेटिंग दी गई फंक्शनली। और उसके बारे में क्या चीजें चल रही है, क्या किसे मैकेनिज्म काम कर रहा है उसका, उसकी मेंटेनेंस, कम्युनिटी के टॉयलेट्स जो है, सेफ मैनेजमेंट, और फैकल स्लज। फैकल स्लज का मतलब वही सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे चीजें फंक्शन कर रही हैं, किस राज्य कौन सा शहर कैसे मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें देखी गई। उसके बाद क्या हुआ? द सर्वेक्षण अवार्ड्स हैव अ वाइड रेंज। अब हम दूसरा पीडीएफ निकालना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? यस सर। ओके। यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये सर्वेक्षण तक पढ़ लिया था, ये वाइड रेंज तक। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज। बार बार कैटेगरीज आ रहा है, कैटेगरीज स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ओ आता है, ए नहीं आता है, कैटेगोरीज आता है। ठीक है, दैट सेग्रीगेट सिटीज। इसमें जो अब भिन्न भिन्न प्रकार की जो कैटेगरीज बनाई गई, सूची बनाई गई, उसमें क्या? सेग्रीगेट सिटीज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। उसने क्या काम किया? शहरों को सेग्रीगेट कर दिया। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। किसके आधार पर? देयर पॉपुलेशन के आधार पर। एक कैटेगरी और बनाई गई है वार्ड्स की, कि शहर में पॉपुलेशन के आधार पर उसकी जो है स्वच्छता को अवार्ड किया जाए।
कि ज्यादा कहीं पर आबादी है तो उसके हिसाब से उसको अवार्ड दिया जाएगा कि वो कैसे मैनेज कर रहा है, कम आबादी है तो वहां पर कैसे मैनेज कर रहा है वो। तो ये है, ठीक है। सिग्रीगेट्स का मतलब होता है कि अलग करना, सेपरेट करना। बेस्ड के बाद ऑन आता है, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। while they attempt to capture the diversity of urban, जबकि क्या हुआ कि उन्होंने कोशिश की, किसकी, प्रयास करने की, डाइवर्सिटी ऑफ अर्बन, जो शहरी जो एग्लोमिरेशंस हैं, ऑन अदर्स। देखिए वाइल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं बताइए, अभी उस दिन बताया था हमने। कोई बताएगा? चलिए, while they attempt to capture the diversity of urban agglomerations, agglomerations का मतलब होता है क्लस्टर, जो शहरों में, अर्बन का मतलब शहर में जो भवन जो बने हुए हैं, मतलब इतनी ज्यादा जो है भवन बने हुए हैं, मतलब क्लस्टर है पूरे, जो है उनका समूह है, फाइल है निर्माणों का। तो वो क्या कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, जब जहां पर दो विरोधी बातें, मतलब बातें हम लोग साथ में जो है बात करते हैं, दो अलग अलग मत, तो वहां पर हम वाइल का इस्तेमाल। देखिए यहाँ पर एक तरफ बात हो रही है अर्बन एग्लोमिरेशंस की बात हो रही है, और दूसरी तरफ देखिए बाद में लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बात हो रही है इट इज हार्ड टू डिफेक्ट, डिफ्लेक्ट, सॉरी डिफेक्ट लिखा हुआ है, डिफ्लेक्ट लिखा हुआ है, इट इज हार्ड टू डिफ्लेक्ट क्रिटिसिज्म। और दूसरी तरफ क्या है, ये कह रहे हैं, एक तो जहां वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं जो शहर में क्लस्टर हैं, जो निर्माण है, समूह है, एग्लोमरेशन का मतलब वही होता है क्लस्टर या फाइल। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इट इज हार्ड टू डिफ्लेक्ट क्रिटिसिज्म, और दूसरी तरफ ये है कि उससे क्रिटिसिज्म से, आलोचनाओं से बचना भी मुश्किल है। इट इज हार्ड टू डिफ्लेक्ट क्रिटिसिज्म, और आलोचनाएं भी हो रही हैं, ठीक है, कि उससे बच भी नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है आलोचनाओं से बचना, कि बहुत मुश्किल है आलोचनाओं से बचना, ये भी कह रहे हैं दूसरी तरफ। और दूसरी तरफ ये काम भी कर रहे हैं, एवरी स्टेट हैज एटलीस्ट अ फ्यू पार्टिसिपेंट्स हु विल टॉप वन कैटेगरी आर अदर। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो किसी ना किसी कैटेगरी में जितने भी अवार्ड्स बनाए गए हैं उसमें टॉप करेंगे, ठीक है। जबकि ऑन द अदर क्या होगा, इस प्रकार टॉप द कैटेगरी, दस इस प्रकार मेकिंग द प्रोसेस अ जाइंट अपीजमेंट स्कीम। तो इस तरीके से सबको खुश करने की एक प्रयास है, जाइंट अपीजमेंट। अब हम यहाँ पर फिर से पीछे आते हैं थोड़ा, अ फ्यू पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अफ्यू का इस्तेमाल, अफ्यू के बारे में जो है एक चीज ये है आपको ध्यान रखना है, जब अफ्यू आएगा तो ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। अफ्यू द फ्यू, और लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। तो वो लिटिल वाला जो केस है वो अनकाउंटेबल के साथ आएगा, लिटिल ये अफ्यू, फ्यू, अफ्यू और जो आता है ये काउंटेबल के साथ आता है, प्लस इसके बाद प्लूरल नाउन आएगी। देखिए पार्टिसिपेंट्स में एस लगा हुआ है, तो अफ्यू पार्टिसिपेंट्स, तो सीधी सी बात है, अफ्यू पार्टिसिपेंट्स, फ्यू है और पार्टिसिपेंट्स है, तो ये पार्टिसिपेंट्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हु विल टॉप वन कैटेगरी आर द अदर, ठीक है। 10 मेकिंग द प्रोसेस अ जाइंट अपीजमेंट। अब इतने में बताइए हमको यहाँ पर वर्ब कौन सी है, वो क्या बोलते हैं, इसमें नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है? इसमें नाउन जाइंट जो है ना वो जाइंट एडजेक्टिव है, अपीजमेंट हो गया। ठीक है, और कोई बताएगा? अपीजमेंट नाउन है और जाइंट, ये सही है? यस सर। पार्टिसिपेट करें, सभी लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। सही है तो क्यों सही है, इसको कैसे पहचानेंगे हम, अगर कोई दूसरा वर्ड होता कैसे पहचानेंगे बताइए? सर जाइंट जो है हाँ उसके बारे में बता रहा है। आप राइट है, लेकिन और लोगों के हम जो है ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कि और लोग कैसे पहचानेंगे। यही मान लीजिए, यही सेंटेंस दे दिया कि दस मेकिंग द प्रोसेस अ जाइंट अपीजमेंट स्कीम, और पूछ लिया इसमें से एडजेक्टिव कौन है या नाउन क्या है। अब आर्टिकल के बाद आएगा वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है हमेशा आपको। अगर कहीं पर सीक्वेंस में दो वर्ड दिए हैं और उसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द
एडजेक्टिव होगा और उसके बाद आने वाला शब्द नाउन होगा। और दूसरी पहचान ये है, ये अपीजमेंट में MENT है, जहां पर MENT होगा वहां पर नाउन होगा। जाइंट क्या है? एक विशाल है, सीधी सी बात समझ में आ रही, सीधी सीधी बात। जाइंट का मतलब क्लोजल, ह्यूज, बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज हो, सबको खुश कर पाना मुश्किल काम है, ये कह रहा है। ये कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम बनाई जिससे सब खुश हो जाए, ठीक है। ये सब पॉइंट ध्यान रखना है आपको। along with a category such as का इस्तेमाल हम लोग एग्जांपल देने के लिए करते हैं। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, किसका एग्जांपल दिया गया? स्टेट्स विद ओवर 100 अर्बन लोकल बॉडीज, उसका एग्जांपल दिया गया है। वेयर, जहां पर महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, जहां पर हम दो नाउन एक साथ जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं, वहां पर हमको प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। वर रैंक्ड सेकंड एंड थर्ड, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को क्या किया गया है? सेकंड और थर्ड के रेस्पेक्टिवली क्रमशः। देयर वॉज आल्सो अ टॉप रैंकर, देयर वॉज आल्सो अ टॉप रैंकर फॉर स्टेट विद लेस देन 100 ULBs। कुछ शहर ऐसे भी हैं, कुछ जगह कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो 100 अर्बन लोकल बॉडीज जो है, शहरी निकाय, उससे कम भी है, लेकिन उन्होंने रैंकिंग में टॉप किया है। तो अब यहाँ पर बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है इसमें? सब्जेक्ट देयर वॉज, सर हम बताएं? हेलो हेलो हाँ बताइए मैम। सर वास तो वर्ब है, टॉप रैंकर जो है वो सब्जेक्ट है। और कोई बताए, क्या है, सही है? ये सर मैं भी रैंकर जो है वो सब्जेक्ट है। अच्छा, और कोई भैया? अजय भैया, रजनेश सर, रजनेश सर आप बताएं। सर मेरी समझ में नहीं आया सर। रजनेश इसमें सर, सर देखिए बता रहा हूँ। तो आर टॉप रैंकर मतलब एक हो गया ना, आर हो गया। टॉप रैंकर मतलब और नाउन है, इसमें सब्जेक्ट तो देर है, देर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आ टॉप रैंकर मतलब है अब ये आ हो गया आर्टिकल, मतलब है एडजेक्टिव है। नहीं नहीं, ये ठीक, अब हम बताते हैं, ठीक है। देखिए, अब यही सब चीजें हैं ना, रूल थोड़ा से जो है इसी को हम बोलते हैं, तुम बैक कर ले दीजिए थोड़ा, ये ठीक है। पहली चीज माइंड में ये रख लीजिए, इसको चाहे दिमाग में सेट कर लीजिए, जब सेंटेंस देयर से शुरू होगा, ठीक है, देयर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें क्रिया जो है आती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है। सीधी सी बात है, जब ये सेंटेंस देखिए देयर से स्टार्ट है, कहाँ गया सेंटेंस, मुझे नहीं रहा, कहाँ गया, ये है, ठीक है। ये देयर से स्टार्ट है सेंटेंस, तो इसमें जो है जो क्रिया आएगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो यहाँ पर वाज जो है ये है क्रिया, कहने का मतलब वर्ब है, और टॉप रैंकर यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर रूल एक होता है इन्वर्जन, ठीक है। जब देयर से सेंटेंस कोई स्टार्ट होता है तो वहां पर इन्वर्जन का रूल लगता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। क्लियर, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जब देयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपको याद रखना है कि वर्ब जो आएगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें इन्वर्जन का नियम लगता है, ये इन्वर्जन होता है सेंटेंस का इन्वर्जन। इन्वर्जन किसको बोलते हैं? जब कोई क्लास पीछे से मतलब जो सीक्वेंस है उसका उससे ना स्टार्ट होकर के उल्टा स्टार्ट हो। जैसे एक फिगर ऑफ स्पीच है कायस्मस, उसमें भी जो है क्या होता है, उसमें भी इन्वर्जन होता है, किसी क्लास का इन्वर्जन होता है ना। जैसे हम बोले ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, तो उसका कन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो वही चीज यहाँ पर है। अब आगे चलें, आगे चलें सर, बताएं। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। लेस देन 100 यूएलबी वेयर झारखंड वाज जस्ट द क्लीनेस्ट। अब देखिए वो ऐसे भी जो है यूएलबी फाइंड आउट की गई। यूएलबी का मतलब अर्बन लोकल बॉडीज फाइंड आउट की गई, शहरी जो निकाय है उसको फाइंड आउट किया गया, और उनमें जो झारखंड है वाज जस्ट द क्लीनेस्ट। झारखंड को क्या बनाया गया? सबसे सुंदर, सबसे जो है साफ सुथरा माना गया स्टेट में। देन
देयर वॉज अ कैटेगरी फॉर द गंगा सिटी, एक कैटेगरी और बनाई गई, किसके लिए? गंगा सिटी के लिए। एंड सेपरेट पॉपुलेशन वाइज कैटेगरी, एक कैटेगरी और बनाई गई जो सेपरेट पॉपुलेट को जो है अलग करके बनाई गई। दिस ईयर देयर वाज अ नोवेल प्रेरक, नोवेल प्रेरक, हाँ प्रेरक द्वार सम्मान, दौर है कि द्वार है, एक कैटेगरी और बनाई गई दिस ईयर, इस साल क्या हुआ कि एक देयर वाज अ नोवेल प्रेरक द्वार सम्मान। ठीक है, एक चीज और बनाएगी। अब इसमें बताइए सब्जेक्ट कहाँ पर है, वर्ब कहाँ पर है? बताओ। थीम शो नहीं हो रही। प्रेरक द्वार सम्मान। प्रेरक द्वार सम्मान सब्जेक्ट है, सही है सब? बताइए, सब लोग बताइए, सही बोल रहे हैं? प्रेरक द्वार सम्मान ये सब्जेक्ट है, सही है कह रहे हैं? नोवेल नॉवेल, ये प्रेरक सम्मान वो सब्जेक्ट है। अच्छा, नॉवेल तो एडजेक्टिव हो जाता है। अगर कोई सेंटेंस सीक्वेंस में दिया गया है तो अगर उसके पहले आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद आने वाला क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा, उसके बाद आने वाला नाउन होगा। तो आपका प्रेरक द्वार सम्मान ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और ये वाज हो गया आपका वर्ब। ठीक है, वही चीज आ रही है, देर से वॉक शुरू है। और आ नॉवेल, नॉवेल का मतलब कहाँ पर है यहाँ पे, जो हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं क्या? न्यू, न्यू से। हाँ, यहाँ नॉवेल का मतलब न्यू से, इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है, नॉवेल का मतलब न्यू से है। उसमें क्या हुआ? दैट सा, क्या देखा हमने उसमें? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एंड तिरुपति, इनको कैटेगराइज किया गया किसके लिए? एज अ दिव्य प्लेटिनम अवार्ड के लिए। देव और एसेस्ड फॉर सॉलिड मैनेजमेंट। अब उनके उनके अंदर क्या खास बात थी? जो उन्होंने सॉलिड वेस्ट को जो है मैनेज किया, इस वजह से। एसेस्ड का मतलब होता है इवेलुएट करना, ठीक है, किसी चीज को इवेलुएट करना, मूल्यांकित करना। ठीक है, एसेस का मतलब होता है इवेलुएट करना किसी चीज को, मतलब उसका मूल्यांकन करना, इवेलुएट करना। उसके बाद क्या है? अनसरप्राइजिंगली दीज वर एंटिटीज दैट हैड ऑलरेडी टॉप द रैंक्स इन अदर। ये वही लोग हैं, ये वही बॉडीज हैं, वही शहरी निकाय हैं कि जिन्होंने और भी कैटेगरीज में टॉप किया है। ठीक है, अब यहाँ तक है, क्लियर होगा? हम दूसरा शीट लेते हैं, क्लियर है ना यहाँ तक? अब जी सर। दिख रही है, ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर। सूरत, ठीक है। इसके बाद ये था सिटीज सर्वेड हैज इंक्रीज, ठीक है, सिंस द फर्स्ट एडिशन। जब कोई चीज पहली बात होती है, शायद ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर के पहले जैसे 1 आएगा तो शायद द नहीं आता है, ये ऑर्डिनल नंबर है, द फर्स्ट ऑर्डिनल या कार्डिनल का हम कंफ्यूज, ठीक है। जो अब देखिए इसमें क्या है, जो पहला फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर होता है, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर या यस सर, कार्डिनल सिंपल। तो इनका जो पहला एडिशन आया था वो 2016 में आया था। एक चीज हमको भी और भी याद रखनी है, 2016 पूछा जा सकता है कि जो शहर स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों के लिए आया था वो कब आया था, तो 2016 से चला आ रहा है। इट अपीयर्स दैट द सेम सिटीज, फिर वही चीज है, इसमें वही चीजें आ रही हैं, वही सिटीज वही शहर आ रहे हैं। इंदौर, सूरत फॉर एग्जाम्पल के लिए, कीप टॉपिंग द लिस्ट, ये सब क्या कर रहे हैं? वही शहर ऐसे हैं जो टॉप कर रहे हैं लिस्ट में। 6 years इज अ गुड टाइम, ये बहुत अच्छा समय है, टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ व्हाट द रैंकिंग प्रोग्राम इंटेंट्स। ठीक है, ये 6 साल तो बहुत अच्छा समय होता है कि जो है अपने आप को इम्प्रूव करने का, ठीक है, रिव्यू करने का,
अपने आप को मूल्यांकित करने का, एसेस्ड करने का, इवेल्युएट करने का। हाँ, टेक स्टॉक यहाँ पर जो शब्द आया है इसका मतलब वही है, एसेस्ड करना, मतलब इवेल्युएट करना, ठीक है। और इसको मूल्यांकित करना, रिव्यू करना, अपने आप को फिर से देखना कि 6 साल पहले हम कहाँ पर थे और 6 साल बाद कहाँ पर, रिव्यू करना, ठीक है। एस भी हो सकता है, अभी एस से पीछे शब्द आया था, ASSESS, ठीक है, ASSESS, ठीक है। ये सब चीजें इसमें हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो है हम कहाँ पर हैं वो देखने का बहुत अच्छा टाइम होता है। हाँ हाँ, सिटी इंटेंस टू अचीव, कहाँ गया ये? हाँ, व्हाट द रैंकिंग प्रोग्राम इंटेंस टू अचीव, इसका क्या इरादा है भाई? ये रैंकिंग प्रोग्राम जो चला रहे हैं इसका क्या इरादा है? इस प्रोग्राम को चलाने का क्या फायदा है? इससे क्या अचीवमेंट मिली? देखो यहाँ पर कॉलन है ना, दिखा कॉलन आप लोगों को? 2 बिंदी है ना इसमें, ये यस सर। टू अचीव। अब यहाँ पर सेंटेंस इन्होंने क्लोज कर दिया है और क्वेश्चन पूछा है, क्या इज इट मोटिवेटिंग सिटीज टू सिग्निफिकेंटली एलोकेट रिसोर्सेज टुवर्ड्स इंप्रूविंग सैनिटेशंस? अब देखिए यहाँ तक इन्होंने अपनी बात रख दी, जैसे हमें कोई बात रखनी है और अभी आगे उस पर बात करनी है तो इन्होंने कॉलन लगाकर अपनी बात कह दी। अब ये क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसी के बारे में, क्या इज इट मोटिवेटिंग, क्या ये प्रेरणादायक है जो मोटिवेटिंग सिटीज हैं टू सिग्निफिकेंटली एलोकेट रिसोर्सेज टुवर्ड्स इंप्रूविंग सैनिटेशन? क्या ये वही सिटीज हैं जो एलोकेट कर रहे हैं संसाधनों को किसकी तरफ? किसी दिशा तो दिखा नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन टुवर्ड्स दिखा रहे हैं कि हाँ किसकी तरफ हो रहा है, इंप्रूविंग सैनिटेशन, जो स्वच्छ वाला सैनिटेशन काम हो रहा है वो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं। आर क्लीनर सिटीज क्लीनर, क्या जो शहर जो क्लीन है वो और क्लीन होते जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज, अब यहाँ पर बिकॉज क्या है? बिकॉज क्या है यहाँ पे? कंजक्शन। बिकॉज ऑफ होता क्या होता? preposition, they are better positions to access state funds and thus able to pull further away। अब क्या कह रहे हैं ये कि जो शहर क्लीन है वो और क्लीन होते जा रहे हैं, ठीक है। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास अच्छी पोजीशन है, टू एक्सेस पहुंच है, स्टेट फंड्स हैं, इस प्रकार वो क्या है, एबल है, योग्य है, टू पुल फर्दर अवे, और आगे बढ़ने के लिए, फ्रॉम अदर सिटीज, दूसरे शहरों से। अदर का क्या मैटर है? अदर जब आएगा तो उसके साथ प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। कहाँ गया अदर? ये अदर सिटीज, ठीक है। अदर सिटीज लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दिख रहा है ना अदर सिटीज? यस सर। दिख रहा है सर। तो क्या है, इनके पास संसाधन है, ठीक है। क्या संसाधन है? कि स्टेट फंड्स हैं, और ये इस स्टेट फंड की वजह से ये योग्य है इसके लिए फर्दर अवे, आगे बढ़ने के लिए। एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर। फर्दर का मतलब टू मूव अवे, टू मूव मतलब आगे जाने के लिए, ठीक है। फ्रॉम अदर सिटी, दूसरे शहरों से। डू स्टेट्स फोकस देयर एनर्जीज, क्या शहर जो स्टेट्स हैं क्या फोकस कर रहे हैं अपना उस पे एनर्जीज को या फंड्स को, या कीपिंग सम सिटीज, या कुछ चीजों को क्लीन करने के लिए, या अवेलेबिलिटी ऑफ रैंक, जो उनको रैंक मिल सके, उस चीजों पर फोकस कर रहे हैं क्या ये लोग जो शहर हैं? वो फोकस कर रहे हैं या फोकस्ड हैं, या इन चीजों को लेकर वो जो है अपॉर्चुनिटी को लेकर के ये लोग फोकस्ड हैं कि नहीं है, ये भी जानना चाह रहे हैं। ये है स्टेट फंड्स, हाँ, पुल फर्दर अवे। ये जो पुल फर्दर अवे लिखा हुआ है, ये जब कोई फ्रेज आता है और बीच में कोई सी वर्ड्स को एडजस्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं फ्रेज। तो ये होता है पुल अवे, ठीक है। पुल अवे, पुल अवे का मतलब यही होता है कि आगे बढ़ना, आगे जाना, ठीक है। गो अहेड, ये है, ठीक है। सम सिटीज क्लीन टू अवेल ऑफ, अवेल के साथ ऑफ आता है, ठीक है। शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अवेल के बाद ऑफ ही आता है। अवेल के साथ एक चीज और है, अवेल के साथ शायद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी इस्तेमाल होता है, जैसे आई अवेल हो गया, इंजॉय हो गया, इस तरीके से भी है, ठीक है। अवेल ऑफ का मतलब यही होता है कि मेक अवेलेबल, ठीक है, उसको उपस्थिति बनाई जाए। अ रैंक इन द एनी वाइड ऑफ नंबर कैटेगरीज, की जितनी भी कैटेगरीज है उसमें कोई ना कोई नंबर स्थान हमको भी मिले, ठीक है। फर्स्ट मिले, 2 मिले, 3rd मिले। ऐसा नहीं है कि कोई कैटेगरी में कोई टॉप कर रहा है तो किसी कैटेगरी में हम भी टॉप करें, क्या ये चीजें हो रही हैं, ठीक है।
रिड्यूसिंग अ मैट्रिक एज कॉम्प्लेक्स एज सैनिटेशन, ये क्या है? एज कॉम्प्लेक्स एज सैनिटेशन, ये एज दो जगह लगा हुआ, ये क्या है, क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डिग्री। और ये अपनी बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? रिड्यूसिंग मैट्रिक एज कॉम्प्लेक्स, क्या इतना कठिन है जितना सैनिटेशन? बात समझ में रहे ना कि क्या इतना कठिन थोड़ी ना है कि जितना सैनिटेशन एंड क्लीननेस। तो ब्लंट रैंकिंग कैन ऑफन इंड्यूस अ फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस, क्या ये चीजें इतनी कठिन थोड़ी ना है कि जितना कि जो है क्लीननेस और ब्लंट रैंकिंग, जो आपकी रैंकिंग ब्लंट है, या ब्लंट का मतलब कि मंद से भी होता है, क्लियर से भी होता है, ठीक है। जैसे कहते नहीं है कि ब्लंट है बहुत, वो है जैसे ब्लंट है, कोई चीज बहुत तेज नहीं है, शार्प नहीं है, लेकिन अगर वो हाँ शार्पलेस है इन द सेंस ऑफ, अगर किसी आदमी के उसके सेंस में कहा जाए, कहते हैं ये बहुत ब्लंट है, बहुत मंद बुद्धि, कहने का मतलब चीजों को फट से बोल देता है, वो ये नहीं देखता है कि कहाँ पर क्या बात बोलनी है, ठीक है, उससे संबंध भी होता है। इंड्यूस अ फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस, क्या ये चीजें गलत है या प्रोग्रेस में फॉल्स है? ये फॉल्स डाटा है, बोथ एट द रीजनल लेवल एंड एट द सेंटर, ये दोनों लेवल पर, चाहे वो रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर हो, या वो केंद्रीय लेवल पर हो। देयर शुड बी मोर क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्या इसमें और भी गुणवत्तापरक विश्लेषण होना चाहिए? वेदर वेदर इंडिया सिटीज आर गेटिंग क्लीनर इन द एग्रीगेट, और इफ नंबर्स आर हाइडिंग इक्विटी, या तो और चीजें क्लीन होनी चाहिए, या उसके जो नंबर्स हैं वो हाइड कर रहे हैं इक्विटी को। कहने का मतलब अगर रैंकिंग दी जा रही है तो लोग जो है आगे आने चाहिए, उससे मोटिवेट होना चाहिए, और अगर नहीं फाल्स चीजें मिल रही हैं उनको, तो वो अपनी नाकामी को, इनविक्विटी को क्या छिपा रहे हैं? क्या नंबर से छिप रही है चीजें? नहीं, नंबर से चीजें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर दो चीज हमें देखने वाला है, एक तो बोथ है, बोथ के साथ एंड आता है, कहाँ गया एंड? ये एंड आया था ना कहीं पर, एंड ये है, ठीक है। बोथ के साथ एंड आता है, बोथ वाले सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको, कहीं अगर दिया हुआ है नॉट तो वो आपको रिमूव करना, एरर डिटेक्ट करेगा। दूसरी चीज, वेदर का इस्तेमाल जहां होगा वहां पर और जरूर आएगा, देखिए और आया हुआ है वेदर के साथ और, इसको हम बोलते हैं कंजक्शन बोलते हैं, ये कोमुलेटिव कंजक्शन या कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं, ऐसे कुछ है, ठीक है। ठीक है, चीजें क्लियर है हमारे हिसाब से, तो बताइए। यस सर। इससे कई चीजें हमें सीखने को मिली, ग्रामर रूल सीखने को मिले, कुछ वर्ड पावर मिला, और आपको वो एक तो नॉलेज बढ़ी करंट अफेयर्स की, और इसमें कुछ वर्ड आया हुआ था, शिफ्ट, शिफ्ट SIFT, शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है एनालाइज करना, किसी चीज को शिफ्ट करना, फिल्टर करना, वो शिफ्ट दूसरा है। SHIFT वाला शिफ्ट वाला दूसरी चीज है, वो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं, शिफ्ट करते नहीं। जैसे कि मैं अपना रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, अपनी शॉप को, दुकान को शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी जॉब को शिफ्ट कर रहा हूँ, वो शिफ्ट दूसरा है। ये शिफ्ट का मतलब होता है फिल्टर करना, जो अभी हमने शिफ्ट, जिस शिफ्ट की बात चल रही है, फिल्टर करना। ये प्रोग्राम की स्पेलिंग भी आती है, प्रोग्राम, प्रोग्राम की स्पेलिंग भी लिख लीजिए, ठीक है, PROGRAMME, प्रोग्राम की स्पेलिंग भी आती है, पूछ जाती है। कैटेगरी की स्पेलिंग आती है, कैटेगरी तो आपने लिख ही लिया, और प्रोग्राम की भी स्पेलिंग आती है। यस सर।